बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। बात करेंगे कि आज महंगाई पर, और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। और मौजूदा जो हुकूमत है तकरीबन उसको 3 साल का अरसा हो चुका है, और गरीब आवाम को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है महंगाई कंट्रोल करने पर। जबकि रोज़ बरोज़ महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी अपनी पहुंच से भी दूर हो चुका है। और यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज तो कर रही हैं, मगर मौजूदा हुकूमत उनकी भी नहीं सुन रही है। और बात की जाती है जब महंगाई की, तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो डॉलर की कीमतों में भी इजाफा होता है, और डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो यकीन तौर पर महंगाई में भी इजाफा होता है। और फिर बात की जाए के दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, और ये किसका कसूर है? यह कसूर है कमिश्नर कराची। और ये कमिश्नर कराची किसके अंडर में आते हैं? यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं। बार बार कहा जाता है कि 94 रुपये दूध की कीमत 1 किलो की है, और ये कमिश्नर कराची की हिदायत भी है। मगर जब कहा जाता है 130 रुपये 140 रुपये किलो बिक रहा है, तो सिंध हुकूमत क्या सो रही है? इसकी भी आज बातचीत होगी। और बल्कि महंगाई पे तो हमारा ज़्यादा जोर होगा, क्योंकि कॉपरेटिव मार्केट में गुज़िश्ता इतवार को आग लगी, और यकीन तौर पर सियासी पार्टी के रहनुमा गए, उन्होंने वादे किए, मगर उनके आंसू अभी तक नहीं रुके हैं, क्योंकि 1 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ और 3 करोड़ से ज़ायद उनकी रकम जल गई। इसी हवाले से आज हमारी बातचीत होगी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद दो सियासी रहनुमा हैं, और आज इनसे बड़ी प्यारी प्यारी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है तारिक जान साहब, और इनका ताल्लुक़ है पाक सरजमीन पार्टी यानी कि PSP से। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और यकीन तौर पर सिंध हुकूमत से इनकी वाबस्तगियाँ हैं, और सिंध हुकूमत इस शहर के अंदर यकीन तौर पर जो काम कर रही है उस हवाले से भी बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ये दोनों रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं, और बात करेंगे हम महंगाई की, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी के पहुंच से अब दूर हो चुकी है। ताहिर साहब ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक PSP से, और यकीन तौर पर आपने देखा कि मुल्क में महंगाई का पहाड़ आसमान से बात कर रहा है। मौजूदा हुकूमत को 3 साल हो गए। इन 3 सालों में तो ये वादा किया गया था कि एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। तो ये तब्दीली क्या महंगाई पर आई है, या मुल्क के अंदर खुशहाली की आई है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी के साथ है। मेरा नाम तारिक जान है। अब बात महंगाई की आ रही है तो उस पर मैं थोड़ा सा ज़िक्र इस तरीके से करूं कि सबसे पहले जब नारा लगाया गया था कि तब्दीली तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, लेकिन उस वक्त भी हमारे पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब ने ज़िक्र कहा था कि ये तो अभी इन लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में ये तब्दीली नहीं, ये तबाही है। और आज आवाम ने देख लिया कि तबाही किस तरीके से आई है, और तबाही आ चुकी है। देखा जाए कि ये जो हालात चल रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो आसमान पे चली जाती है। जैसे पहले कहते थे जिस चीज़ को हाथ लगाएं सोना बन जाती है, तो इमरान खान साहब जिस चीज़ का नाम लेते हैं वो सोना बन जाती है, और सोना जो है ना आसमान पे पहुंच जाता है। तो इनके साथ सारे माफिया मिले हुए हैं, और जिसको उनको चाहते हैं कि यार चीनी का नाम लेना है तो चीनी महंगी, आटे का नाम लिया तो आटा महंगा, पेट्रोल का नाम लिया तो पेट्रोल महंगा, डॉलर का नाम लिया तो डॉलर महंगा। तो सब कुछ इनकी अपनी मिली भगत से हो रहा है। और इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी जो है, 3.25 साल की, ये कारकर्दगी 0-0 पे हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अब कुछ पार्टियां नारा लगा रही हैं रोटी कपड़ा मकान, कुछ लगा रही हैं वो अपनों का वोट अपनों के लिए, कुछ कह रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो, कुछ कह रहे हैं कि जी हम ये और तब्दीली का। ये सारे जो है ना एक बराए नाम नारे हैं, इसमें तो तारिक आवाम के साहब ये लिए तो कोई सिर्फ फ़ायदा नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी वोट बनाने के लिए नारे लगा रहे हैं ना, महंगाई की कौन बात कर रहा है? देखिए महंगाई की बात तो इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको ज़रूरत ही नहीं है वो करने की। अब आप कह रहे हैं कि पीडीएम है, पीडीएम ने इतने जलसे किए हैं सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए, फलाना करने के लिए किया। कोई ऐसा कोई इनका कोई धरना, ऐसा कोई जलसा, ऐसा कोई एहतजाज आप बता दें कि जिसने महंगाई के और आवाम के लिए उन्होंने किया हो। बातें बातों से होता है। आज भी अगर अपोजिशन चाहे तो इस महंगाई पे और इमरान खान को डेड नाम दे सकते हैं लोग।
लेकिन क्या है कि वो सब मिले हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए, अपनी कैंपेन के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए और सीटें जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनको आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो तारिक साहब, आपने कहा है कि इनकी जो अपोजिशन जमात हो या मौजूदा हुकूमत हो, वो महंगाई पर कंट्रोल के लिए जो है वो अपने मफादात की जंग लड़ी। तो पीएसपी एक बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, तो वो महंगाई के लिए क्या आवाज़ बुलंद कर रही है? आपके जो रहनुमा है मुस्तफा कमाल साहब, वो महंगाई के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये है कि सब हम पार्टी हुकूमत में नहीं है हमारी मौजूद, ठीक लेकिन है, हम वफाक में नहीं है, वफाक में सिंध में नहीं है, नहीं है, सिंध में नहीं सेनेट में नहीं है, है, किसी में नहीं है, मगर एक पार्टी तो बड़ी है ना कि पार्टी है। एक पोजीशन है। देखिए, हम तो पहले दिन से आवाम की खिदमत के लिए और आवाम के हकूक़ के लिए और मजलूम आवाम के साथ हम खड़े हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है, जहाँ तक हमारे वो हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को सहूलतें दी जाएँ। इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी हुकूमत आई, जब भी हम हुकूमत में आए, तो सबसे पहले एहतजाज हमारा जो भी होगा वो आवाम के लिए होगा। और हमारा पहला सोच, पहली नज़रिया ये है कि हम आवाम के हकूक़ आवाम की दहलीज पर पहुँचाएँ। तारिक साहब, आप कह रहे हैं कि जब हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आएगी तो फिर हम ये बात करेंगे। तो इससे पहले तो आप लोग कई मुजाहरे कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ भी कर रहे हैं, के लीग का भी जो है घेराव कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो कि पार्टी ना आने की वजह से आपकी सुनाई नहीं हो रही है? देखें, कहने का ये है कि हर चीज़ का एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म पे एहतजाज करने का, हम रोडों पे निकल कर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई हैं ये उनका काम है। हमारा काम है दस्तक देना, हमारा काम है आवाम की आवाज़ पहुंचाना। तो हमारे हाथ में तो इक़्तिदार भी नहीं है, ना हमारे हाथ में इख्तियार है, लेकिन हमारे पास किरदार ज़रूर है। तो हम किरदार की जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग लड़ते रहेंगे और आवाम को उनके हकूक़, उनके दहलीज तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर जान खान साहब, और इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा है और सिंध में इनकी तकरीबन 13 से 14 साल से हुकूमत है और लेकिन बेशुमार मसाइल हैं। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी यकीन तौर पर महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर जो है रैलियाँ भी निकल रही है, मगर उसका फ़ायदा क्या हो रहा है ये आज हम डॉक्टर समझ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मुख्तलिफ ममालिक जो शहर हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदगी से महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और एक बड़ी जमात है, मुल्क की बड़ी जमात है, मगर क्या वजह है कि इसका कोई रिस्पॉन्स आवाम को नहीं मिल रहा है? जी, दरअसल मैं एक बताऊं कि इस आवाम को यूँ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिस तरह से ये हुकूमत आई है। इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं जो है नौकरियां दे दूंगा, मकाना दे दूंगा, और ये भी इवन के ये भी कहा कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ये समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अब आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान साहब क्या हैं। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ही अपने आप को बता दिया कि हम क्या हैं। अच्छा, इनके पास किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी, ये किसी भी तरह से सूटेबल ही नहीं थे कि इनको हुकूमत दी जाती। इनको हुकूमत दी गई है, ये अवामी मैंडेट से नहीं आए, ये बल्कि डाका अवाम के वोटों पर डाका मार कर आए नहीं, हैं। मगर आप तो तस्लीम कर रहे हैं, आप असेंबली में गए, आपने हल भी उठाया, तो इसका मतलब है आपने तस्लीम किया है कि ये वोटों के जरिए ही आए। जी, हमने मतलब उसको बाइकाट करते थे आप? नहीं, हम लोग जमहूरी लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और रिकन्सोलेशन पे यकीन रखती है, क्योंकि जरदारी साहब ने हमेशा रिकन्सोलेशन की पॉलिसी अपनाई है, जिससे पुरअमन आज कराची जो बना हुआ है, पुरअमन शहर बना हुआ है, तो ये जरदारी साहब की पॉलिसी ही है जो रिकन्सोलेशन की पॉलिसी थी, जो रिकन्सोलेशन की पॉलिसी के तहत कराची जैसा शहर पुरअमन बन गया है। लेकिन हम आप बात करते हैं, ये आपने जैसे मार्केट और मसाइल की बात करी है, तो मसाइल के ऊपर इस हुकूमत ने अपने 3-3.5 साल दौर के अंदर जितनी महंगाई करी है, इतनी 72 साल दौर की भी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इनके पास अपने लोग कोई ऐसे नहीं है जो जिनको लाइन दी जाती या इनको लाइन मिलती या इनको पढ़ाया जाता। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, बल्कि ये भानमती का कुंबा है, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, उधर से डॉक्टर भी साहब, ले लिया। असेंबली में तो पढ़े लिखे लोग गए हैं क्योंकि ग्रेजुएशन है और जी ये जी शर्त जी, थी हुकूमत, बिल्कुल है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है? बन- मतलब सियासी तजर्बेकार, मतलब सियासी जी बयान जी है। जी, तजर्बेकार लोग नहीं है। सिर्फ तो ये अगर मिसाल के तौर पे आप वज़ीर ख़जाना की मिसाल ले लेते हैं या वज़ीर ख़ारजा की मिसाल लेते हैं, आपको पता है कि ये वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर ख़जाना कौन सी पार्टी के आए हुए लोग हैंगे। जब ये दूसरी पार्टी में थे तो चोर थे और आज ये सौकार हो गए हैं। अगर ये सौकार हो गए हैं तो इनको काम तो कुछ आता नहीं है ना। इन्हीं की वजह से हुकूमतें गई हैं, इससे पहले भी यही चार्जेस लगे थे कि वज़ीर ख़जाना का काम सही नहीं है या वज़ीर ख़ारजा का काम सही नहीं है या वज़ीर आज़म का काम सही नहीं, इसी तरह चार्जेस के ऊपर से हुकूमतें गई हैं। और ये इमरान खान साहब ने, जो इमरानी टोला जो जमा है, इसने
अगर कोई भी बजट दिया है, आप खुद इस बात का तजिया करें, आप इस बात की गवाही करेंगे। मैं ये जानता हूं कि एक बहुत मशहूर, माशाल्लाह आप भी एंकर बड़े हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप भी बड़े एंकर ही हुए, तो दूसरे टीवी के एक बड़े एंकर ने इनकी बड़ी तारीफों के पुल बांधे हुए थे कि जी इमरान खान साहब ये चीज़, इमरान खान साहब ये चीज़, इमरान खान साहब। और मैंने सोशल मीडिया में उनकी आवाज़ खुद सुनी है, उन्होंने कहा है कि मैं आज पछता रहा हूँ इस शख्स के लिए, मैंने अपने बड़ी बातें करी थी, बड़ा सब कुछ किया, आज वो शख्स पछता रहे हैं। और आप लोगों पर भी पाबंदियाँ हैं, आप लोग खुल के नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो एंकर्स हैं, जैसे वो कामरान शाही साहब ने कहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, पहले वो इनकी बड़ी माला जपते थे, लेकिन आज उनका ज़मीर जाग गया और वो बड़े अच्छी बात कर रहे हैं कि जी ये इस काबिल नहीं थे कि इनको हुकूमत मिली। डॉक्टर साहब ये बताइए कि महंगाई के हवाले से हमारा ये मौजू भी है, तो महंगाई पर जो है मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है? मौजूदा हुकूमत ने हमेशा महंगाई बढ़ाई है, हर बजट के बाद 6 बजट दिए हैं आने का। इससे पहले कभी किसी हुकूमतों में ऐसा नहीं होता था। आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत 1 महीने में 3 दफ़ा बढ़ती है, 1 महीने में 3 दफ़ा। ये जुल्म है अवाम के साथ, अवाम क्या करे। अच्छा, अवाम अगर अभी देखा कुछ लोगों में शऊर जागा था, लोगों में शऊर जागने लगा तो मार्केटों में आग लगवा दी गई। क्या शार्ट सर्किट है ये? नहीं, आपने कहा कि मार्केटों में आग लगवा दी गई, तो आप कितने यकीन से कह रहे हैं कि आग लगवा दी गई? क्या पॉलिसी है लगवा दी गई? क्या पॉलिसी है कि लोगों के जहन, जो कराची के लोग अब फिर ऊपर उछल रहे थे, और खुद कराची के लोगों में एक आगाही आ गई थी, आगाही आ गई थी, आगाही आ गई थी, आग लगवा दी गई, आगे तो आपको यकीन है कि आगाही आ गई थी। पीपल्स पार्टी का आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि आगाही आ गई थी। क्या ये क्या कहते हैं, 3 फ्लोर के ऊपर आग लग रही है और दूसरे नीचे आग नहीं लग रही है, क्या वजूहत हैं? आप खुद देखिए ना इस बात को। और जितना मार्केटों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी आग लगी है। जब जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान थे, जरदारी साहब ने मार्केट के चेयरमैन को फुल्ली इख्तियार दे दिया था कि आप जो है लोगों का तखमीना लगाएं और जल्द से जल्द इनको दोबारा कारोबार पे लाएं। आज एक सियासी पार्टी के, जो हुकूमती बड़ी पार्टी के जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदे मार्केट में गए हैं कि हम मार्केट बना देंगे, हम फौरी तौर पर काम शुरू करा देंगे, हम सब कुछ करा देंगे और काम 1 महीने के अंदर जो दोबारा कारोबार। डॉक्टर साहब, अगर ये बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची गुज़िश्ता हफ्ते कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, उन्होंने दौरा किया और बकौल मार्केट के कल तक की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज के तक कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वहाँ दोबारा दौरा नहीं किया और जो वादे करने चाहिए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, आप कहते हैं आग लगवा दी, दूसरी तरफ आपके दौरे भी हो रहे थे, ये कैसी जमहूरियत है? मदावा तो करेंगे ना लोगों का, लोगों के क्या कहते हैं, जो बेचारे जिनकी आग लग चुकी है, जो बेचारे कल्लाश हो चुके हैं, बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, क्या उनको हम उनके आंसू भी नहीं पहुंच सकते? जब वफाक की तरफ से मिनिस्टर आ रहे हैं, वहां पर वफाक की तरफ से लोग आ रहे हैं, उन्होंने क्या काम शुरू किया? आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता जी अपने टर्न के अंदर जब सदर थे, मुझे पता है कि बोल्डर मार्केट में आग लगी थी और करोड़ों रुपए का सिराज कासिम तेली को फंड दिया था और उस फंड के जरिए बोल्डर मार्केट दोबारा तामीर हो गई थी और उनको अपने पैरों पे खड़े होने की जगह मिल गई थी। तो आपकी हुकूमत सिंध में तो ये कोऑपरेटिव मार्केट के लिए ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? वजह क्या है? सिराज कासिम वो वफाक की तरफ से वो सदर पाकिस्तान ने किया था कि, तो इसका मतलब वो वफाक ने किया था ना, सिंध ने नहीं किया था। सिराज कासिम तेली ने उस टाइम पे, वो मोहतरम ताजिरों के रहनुमा थे, उन्हीं ने तमाम तखमीना तमाम लोगों से लिया और जो तखमीना था बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उन्होंने एक आगे पहुंचाया और उस हिसाब से उन्होंने दिया। जरदारी साहब ने दिया नहीं, उन्हीं तखमीना जो जेन्युइन तरीके से लगाया था सिराज कासिम तेली साहब ने, तो वो उस अंदाज में फंड दिया गया और उन लोगों को कारोबार दोबारा। ताहिर साहब, हमारे साथ डॉक्टर जान साहब, ताहिर साहब जो बात कर रहे हैं कि पीएसपी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता जो पहले जो उन्होंने फंड दिया था और उस फंड के बाद वो बोल्डर मार्केट दोबारा तामीर हुई थी। तो हम इस मौजू पे एक बात करेंगे, चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे तारिक जान साहब से।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर ताहिर खान साहब से। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ये रहनुमा है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर थे और जब गोल्डन मार्केट में एक आग लगी थी तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की अहकामात पर और मरहूम सिराज कासिम तेली जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह थे और उन्हें एक बड़ी रकम दी और उस रकम के ज़रिए गोल्डन मार्केट के गरीबों ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया। मगर अब जो कॉपरेटिव मार्केट में आग लगी और उन मार्केट के अहदेदारान की नज़रें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध की तरफ थी, क्योंकि उनकी वो यादें वाबस्ता हो रही थी कि किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ऐलान किया था, हमारे जो दावा किया था कि हमारे जो दुख दर्द थे शायद एक बार फिर वापस हमें मिल जाएंगे, मगर ऐसे होता हुआ नज़र नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं तारिक जान साहब और पीएसपी के रहनुमा हैं और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है, यानी पीएसपी भी वही है और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी भी वही है। तो तारिक जान साहब ये बताइएगा कि अभी डॉक्टर ताहिर खान साहब ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने गोल्डन मार्केट में आग लगी और एक अच्छा कारनामा था, जितनी भी तारीफ की जाए काफ़ी, क्योंकि उन्होंने गरीबों को फंड दिया था। अब कॉपरेटिव मार्केट के लोग आसरा लगाए हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक चक्कर लगाया या 2 चक्कर लगाए और उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराएगी और कहा गया कि हम वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करके आपको जवाब देंगे। और गुज़िश्ता तकरीबन आज 9 से 10 दिन हो गए, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कराची में कहीं भी कोई मजलूम कहीं भी हो, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। नेस्ला टावर को आप ले लें, उसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केट, तो हमारा वफ्द भी वहाँ पे पहुँचा और हमने अपनी जानिब से जो हमसे होना है, जो हम कर सकते हैं अवामी नुमाइंदगी के तौर पे, हम उनके साथ खड़े थे और पहुँचे, उनको हमने हौसला अफजाई भी दी है। नंबर 2 पे बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब का उनके साथ मीटिंग उन्होंने टाइम रखी थी, ताजर बिरादरी के जो सदर थे इनके अपना, तो उनके साथ शेख साहब के साथ, शेख मोहम्मद फिरोज साहब से, जी, फ़िरोज़ शेख साहब से, तो हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी। तो फ़िरोज़ शेख साहब ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने टाइम दिया था 12 बजे का, जबकि वो 11 बजे विज़िट करके चले गए। तो कहने की पहली बात तो ये है कि वो ज़हनी तौर पे और मुखलिस नहीं है कि वो अगर टाइम 12 बजे का देते हैं तो सारे ताजर बिरादरी 12 बजे उन्होंने पहुंचना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना वो 11 बजे अपना विज़िट करके चले गए, फ़ोटो सेशन करके अपना चले गए। नंबर 2 पे ये है कि ताहिर साहब ने जैसे कहा कि आग लगवाई गई या लगी या लगवाई गई, ये एक अलग मसला है, उसके बारे में तो मुझे भी इतनी मालूमात नहीं है कि नहीं, लगी वो तो कैसे। उनके अहदेदारान भी कह रहे हैं कि जी, आग वो लगाई तो गई है। बिल्कुल हम भी मौजूद थे, वो बिल्डर का कोई मसला चल रहा है वहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर जो था, वो तो एक अलग मसला है, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, वो उनकी ज़्यादा बेहतर मालूमात उनकी हैं। नंबर 2 पे एक हादसा जब होता है तो हादसे में हमें उनकी ये नहीं पूछना चाहिए कि लगाई किसने और लगी क्यों, किया, तो हम इस तहकीकात को तो बाद में छोड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त जो लोग परेशान हैं, कारोबारी उनके मसले मसाइल थे, करोड़ों का उनका बिजनेस चला गया, कैश जल गया, सब कुछ हुआ, तो हम कम से कम उनके साथ अगर उनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनको हौसला अफजाई दे सकते हैं। नंबर 2 पे ये कि ताजर बिरादरी अब ये कह रही है कि हमें सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और हो सकता है कि आगे भी कोई ऐसे इम्कानात नहीं है कि सिंध हुकूमत को इनके साथ ताउन करे। सेकंड पे उन्होंने ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा? कि तो सिंध हुकूमत है, किसी वक्त भी फैसले हो सकते हैं, फैसले तो बदल सकते हैं। देखें, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि अब मैंने कहा ना कि सियासत में सियासत ही होनी चाहिए, सियासत में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अब कई हमारी सोचें ऐसे होती हैं कि हम सियासत में सियासत में मुनाफकत करते हैं। अब मुनाफकत किस चीज़ को कहते हैं वो आप बेहतर समझते हैं। अब कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से फोटो सेशन करने के लिए हमें क्या करना है और कौन सा हमने फ्रंट पे आने के लिए हमने काम करना है, तो हम इमदाद भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि ताजर बिरादरी ये कह रही है कि हमें पहले कोरोना में मारा गया, कोरोना मार्केट बंद कराने में करना गया, फिर उसके बाद आज उन्होंने आग लग गई या लगवा दी गई, जो भी हुआ, तो कहने के ये कराची के अवाम को पीपल्स पार्टी से कोई ऐसा कुछ मिलने की सहूलतों मिलने की कुछ तवक्को नहीं है। ये कराची को तबाह करने में सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का हाथ है। आज से पहले भी आप देखें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कराची क्या था और आज क्या है। 13 साल 13.5 साल आपके सिंध में गुजर गए, आपने कराची के लिए क्या किया? महंगाई की बात तो अपनी जगह हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले महंगाई तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम कराची के हालात के बारे में सोचें। पानी हमारे पास नहीं है, रोड हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है। 13 साल की हुकूमत आपकी होने के बावजूद ये कराची की आवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है। जहाँ पे आप कहते हैं कि जी हमें वफाक से, हमें मरकज़ से, भाई आपको NFC अवार्ड में आपको
10,242 अरब रुपए आपको मिले हैं 13 साल में। तो आप बताएं आपने कहाँ पे लगाए हैं? जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में 300 अरब रुपए शहर में खर्च हुआ था। 300 अरब रुपए आज भी लोगों को नज़र आ रहा है 300 अरब की क्या अहमियत है और 8,242 अरब रुपए की क्या अहमियत है। तो पूछा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत अपने लिए है, उनको कराची की ना आवाम का कुछ हुआ है ना वो कराची के हमदर्दी में है कि सिर्फ उन्होंने अपने आप को देखना कि हमने क्या करना है। तारिक साहब ये बताइएगा कि मैं भी तो आ रहा हूँ, तारिक साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बताइएगा कमिश्नर कराची सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं, 94 रुपये जो किलो दूध रखा गया है, 1 किलो पे 94 रुपये। इस वक्त दूध की कीमत है 130 रुपये, 140 रुपये फरोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं, बल्दियाती इदारे सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि दूध की कीमत पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा? ये तो चलो वफाक की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत की, जो अंडर में सिंध हुकूमत के प्याज, आलू, घी, तो ये दीगर जो चीज़ें उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? देखिए, नंबर एक बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनके पास चेक एंड बैलेंस का तरीका नहीं है। अब कराची में तकरीबन 100 के हिसाब से डेयरी फार्म है, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर 5 रुपये या 8 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो वो 8 रुपये 10 रुपये किलो पे बढ़ा देते हैं। अच्छा, जब एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं उनके ऊपर उनको 94 रुपये का रेट दिया हुआ है, 130-140 का बिक रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको 5,000 रुपये 10,000 रुपये जुर्माना कर देते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा रोज़ के 2 लाख 3 लाख रुपया रेट ज़्यादा बढ़ाकर कमा रहा है, अगर उसको 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना फ़ाइन हो जाएगा, उसको क्या, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये है कि आवाम पिट रही है, आवाम पिस रही है इस महंगाई में। तो उसका तरीका ये है कि देखें, जब तक हम अपने कानून और अपना तरीक़ाकार और अपनी सख्ती वाले हिसाब से अगर हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे आवाम की, तो शायद ये महंगाई पे कभी कंट्रोल किया जा सके। अब उसका तरीका ये है कि देखिए, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से मिसाल के तौर पे हमारे जो ACDCs हैं उनको आप देखा जाए, उनको अगर 1 लाख आबादी के शहर पे 1 लाख आबादी के इलाके पे एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं तो वो कितना कुछ कंट्रोल कर लेगा। आगे उसके पास चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको पास अपने अवामीन को हेल्पलाइन देनी चाहिए कि इस इलाके में इस जगह पे ये दूध, ये सब्ज़ी, ये फ़लानी चीज़ इस रेट पे बिक रही है, और फ़ौरन इनको उस पर एक्शन लेना चाहिए और फ़ौरन उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। और गिरफ़्तार करने के बाद उनको केस जो है उनको ज़मानतें जुर्माना ना करें, उनके केस कोर्ट में चलाए जाएँ। डॉक्टर साहब, यकीन तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये बताइए कि अभी तारिक साहब जैसे कि तारिक साहब ने जो हमसे बातें की हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, और 1 लाख की आबादी पर का एडमिनिस्ट्रेटर छापे मारें, मतलब दूध की दुकानों पर या प्याज या आलू दीगर जगहों पर जाके, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा और कीमतें भी कमी आ जाएंगी। तो आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ। और ये PSC का मौक़िफ़ दे रहे थे पीपल्स पार्टी के मुताबिक, तो आप क्या कह रहे हो? मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि कराची शहर के लिए जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, ये आप खुद भी देख रहे हैं। अगर आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो कितने अंडर बाईपासेस बना है मुराद अली शाह साहब ने, इनकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बने हैं। इसी तरह से आप कुरंगी की तरफ चले जाते हैं, सारे मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना है। इसके बाद आप ये ले लें कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कुरंगी कय्यूमाबाद से जो शुरू होता है और ये सुपर हाईवे पे जा रहा है, ये भी मेरा मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद मुराद अली शाह साहब ने रख दिया और इंशाल्लाह जल्द वो भी तकमील को पहुंच जाएगा। इसी तरह से और भी मैं मतलब प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कहा, कराची को जो है वो बिल्कुल वो खराब किया, पीपल्स पार्टी ने कच्चा कुंडी बनाया। तो वो बता रहा हूँ कि इस तरह से अंडर बाईपासेस, खाली ये कुरंगी और तारिक रोड की बात नहीं है, इसी तरह से आप दीगर इलाकों में चले जाएं, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ का शेयर अपना ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ जी हाँ, न्यू कराची वाला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ जी 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 जी, वहाँ के जो चेयरमैन हैं जिसे मशावरत से जो कहते हैं कि जी कैप्टन मोइज के बेटे हैं जी, तो ये मिल करके वहाँ अब कितना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया वो बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया के जो चेयरमैन साहब हैं और मुराद अली शाह साहब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे वो लोग काम कर रहे हैं और मिल मिला के काम कर रहे हैं। बात की कि नॉर्थ नाज़ाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की बात की है आपने, और कैप्टन मोइज के बेटे हैं फैसल मोइज जी, उन ये कहते हैं कि किसी दौर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने वो फंड दिया था और उस फंड के जरिए साइट वो नॉर्थ नाज़ाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बना था जो लगी है। जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पार्टी उसके बाद प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आप तमाम इंडस्ट्री प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरिया अब बड़े अच्छे हो गए हैं। आप कभी अगर फैसल साहब से आपका राब्ता हो तो बताएंगे प्राइवेट राब्ता है, हाँ
प्राइवेट पार्टनरशिप से वो बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। और मेरे मोहतरम तारिक साहब भी जो है वहाँ से काफ़ी बखूबी वाकिफ़ भी हैं, और वो उस इंडस्ट्रीज, उस इलाके की इंडस्ट्रीज से भी। अच्छा, फिर इस तरह से आप गुलशन जोहर का इलाका, बहुत से इलाकों के अंदर, और पानी के डॉक्टर साहब ये तो एक अपनी खिदमत बताई जा रही जी है। जी अभी जैसे इन्होंने कहा तारिक साहब ने कि पीपल्स पार्टी जो कोऑपरेटिव मार्केट के लोगों से वादा कर लिया वो पूरा नहीं करेगी, जी। तो ये किस नहीं, यहाँ पर कह ये दिया? ये हाँ, ये तारिक थोड़ा साहब बताएं। की अपनी एक राय है, जी जी अपनी इनकी एक सोच है, लेकिन हम ये समझते हैं, अवाम ये समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की फलाह के लिए काम करती है। तो अभी उनके लिए फलाही काम के लिए ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्या वजह है? मैं वही बता रहा हूँ, जी जी वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फलाह के लिए काम करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर के ऊपर अभी अपना पूरा सिस्टम उन्होंने डाल दिया है और लोगों का तखमीना लगाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन वफाक पे भी निगाह है, क्योंकि जब वो लोग आ गए, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं नहीं चाहते। वफाक ने वहाँ क्या ऐलान कर दिया है जो उन्होंने आप कहा, बार बार कह रहे हैं हाँ, कि वफाक उन्होंने वफाक? ये ऐलान कर दिया कोऑपरेटिव के लिए कि जी कल से जो है मार्केट रिपेयर अपनी शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर काम शुरू हो देखिए जाएगा। वो तो एक और ये बातें हो होते हैं ना, जाएगा, वो शुरू हो वो जाएगी। आज एक हफ्ता हो गया, अभी तक शुरू नहीं नहीं हुआ। हुई, तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं वफाक कह रहा है, हाँ। तो यही काम आप भी ऐलान कर दें। हम भी करेंगे, कब करेंगे? जल्द से जल्द जब वो इंशाल्लाह। अपनी जेबों तो खर्च कर चुके होंगे। बिलावल साहब की निगाहें हैं, बिलावल साहब बड़े तवज्जो से इसकी तरफ देख रहे हैं, बिलखसूस जरदारी साहब भी देख रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा आपको जल्द से जल्द एक नवीद मिलेगी, जो कि तमाम जितने लोग बेचारे इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि पहले कोविड, फिर उसके बाद ये आतिशजदगी हो गई डॉक्टर उनके साहब साथ। अगर बात की जाए तो फिर मेहरान टाउन के अभी गुज़िश्ता दिनों आग लगी थी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अभी है। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, एक दो दिन के बाद विक्टोरिया मार्केट में विक्टोरिया में भी आग आग लगी। लगी, और अभी 2 दिन पहले के पेट्रोल पंप पर भी आग लगी लगी है। अब आग का गैस का भी सिलसिला शुरू हो रहा है, बिजली भी खत्म हो गई है, गैस की गैस लोड भी नहीं शेडिंग है। हो गई है। तो अब पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर गरीबों के लिए बिजली गैस, हम तो उनकी खिदमत को बाद में बात करते रहेंगे, यकीनी तौर पर वो 13-14 साल से हुकूमत पर और मजीद भी होती रहेगी। मगर अब बात कर रहे हैं हम महंगाई की, तो महंगाई पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? सिंध में जो इनके इख्तियारात में, उस पर तो कंट्रोल कर ले। सिंध में जो इख्तियारात हैं, और ये पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, उसकी हुकूमत को एक बदनाम साजिश किया जा कौन कर रहा है? साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? साजिश आपको तो बेहतर पता है कि कौन कर रहा है। नहीं मतलब आप आप जानते हैं अच्छी तरह बता से, दें, पता आप चल जाए, जानते हैं अच्छी तरह हमें से भी कि साजिश मालूमात हो कौन जाए। कर रहा है, कि सिंध हुकूमत को बदनाम किया जाए और हम वफाक की तरह सिंध को भी अपने अंडर में ले लें किसी भी तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये कहा कि उनके लिए अभी तक क्यों नहीं किया गया, जी, जी, जी। और जल्द से जल्द किया जाएगा इंशाल्लाह। 2 से 4 रोज में, बल्कि इससे हो सकता है कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलूं और आप कोई ना खुशखबरी आ कोई जाए। खुशखबरी सुन लें। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हाँ, लेकिन 2 से 4 रोज में आप जरूर सुनेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिंध पीपल्स हुकूमत- पार्टी का एक प्लान चल रहा है कि जी, उन जी, गरीबों के सिंध लिए, हुकूमत, हाँ, जी जी जी, सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा जरूर करेगी, जरूर करेगी, जरूर करेगी। अच्छा ये बताइए चलो सिंध हुकूमत करे, अच्छी बात है, उन गरीबों का मदाफा हो जाए, ये तो हम भी चाह रहे कि अल्लाह करे बेचारे गरीबों का कारोबार शुरू हो जाए। जब हड़तालें होती हैं, FBR का सिलसिला आता है और ताजिर जो रहनुमा है वो रोडों पर आ जाते हैं, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जाती है, दीगर तंजीमें जाती है, फोटो एक्शन कराती है, मगर मसला हल नहीं होता है। FBR का आज तक मसला हल नहीं हो चुका, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वादा कर चुके हैं कि हम ताजिरों तक हम ये करा के रहेंगे। तो आज तकरीबन 10 साल हो गए FBR के सिलसिले में ताजिर चक्कर लगा रहा है। FBR के सिलसिले में जहाँ तक है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में होती, FBR आप जानते हैं आपकी टीम वफाक में है, जी 100%। आपकी टीम वफाक में है, हमारी सेनेटर भी आपके हैं, जी 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 है, लेकिन आप ये देखें मतलब कि बेबस अभी हैं। जो बिल आप ये बेबस है, कहते अभी हैं बेबस बिल हैं। आपने बिल देखा है कि बिल किस तरीके से मंजूर करवाया कलभूषण को सेफ साइड देने के लिए, या क्या कहते हैं इसका दूसरा बिल जो मंजूर करवाया नाजायज वो कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर के तहत आप जो वोट कास्ट करा देंगे, जिस मुल्क में, अल्लाह माफ करे मुझे नहीं कहना डॉक्टर साहब चाहिए, वो मैं तो क्या एक कहूं। बात की बात है, महंगाई की बात करें कि महंगाई पर आपकी हुकूमत ने वफाक में क्या क्या आवाज एहतजाज बुलंद की किया? है? हमेशा आवाज बुलंद करिए। बिलावल साहब ने इस तरह से PDM के जलसों में भी और दीगर में अवाम के साथ मिलकर हमारी हुकूमत ने आवाज बुलंद की है, अवाम भी आवाज बुलंद कर रही है, और उसके साथ हमारे लोग भी कर रहे हैं, अच्छा तमाम सियासी पार्टी के अच्छा लोग। फिलहाल तारिक जान साहब ये बताइएगा कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वफाक में हो, यकीन तौर पर वफाक जी, तो जी। सबको पता चल रहा है कि क्या और किस तरीके से काम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे जो तारिक साहब कह रहे हैं? देखिए, नंबर एक बात तो ये है कि जब कोरोना है, कोरोना की टाइमिंग है, मार्केटों को कब ताजरों को तंग करना है, कब बंद करना है, उस टाइम तो वफाक से कुछ ताल्लुक नहीं है।
पूरे अच्छा, वफाक में। जी जी। हम तारिक जान साहब से अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक करते हैं और फिर वापस यही आएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी डॉक्टर तारिक खान साहब से बातचीत का सिलसिला जारी था और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ये बातें की हैं कि यकीन तौर पे वफाक में भी इनकी हुकूमत है, सैनेट में भी ये मौजूद है, वफाक में भी मौजूद है और सिंध में तो खैर इनकी 14-15 साल से हुकूमत है। मगर इसके बावजूद भी जब महंगाई की बात आ रही है तो मौजूदा हुकूमत इनकी भी फरियाद नहीं सुन रही, तो फिर वो किसकी सुनेगी। इसी हवाले से हमारी बातचीत चली थी PSP के रहनुमा हमारे तारिक जान साहब है और उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। तारिक साहब, जो हमारी गुफ्तगू रह गई थी, बीच में चल रही थी, क्या कहेंगे आप? मैं कह ये रहा था कि जैसे उन्होंने कहा ना कि अपना कोऑपरेटिव मार्केट के लिए मरकज़ से इंतज़ार किया जा रहा है कि वो क्या इकदाम उठाते हैं। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो मरकज़ का इंतज़ार होता है। जब कोरोना के ऊपर पाबंदियां लगाने का होता है, मार्केटों को बंद करना होता है, ताजर बरादरी को कब छोड़ना है, कब बंद करना है, 10-10 हज़ार रुपये लेकर 5 मिनट गेट लेट दुकान बंद की जाए तो 10,000 जुर्माने किए जाते थे, मार्केटों को ताजरों को तंग किया गया। ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के कराची के आवाम को और पीपल्स पार्टी ने तंग किया था, ये आपको बताऊँ कोरोना में। तो दूसरी बात यह है कि उस टाइम तो इन्होंने मरकज़ की सुनी नहीं, एक वफाक की सुनी नहीं, उन्होंने अपने टाइमिंग लगाई, इन्होंने कहा भाई हम सूबाई हमारे पास इख्तियारात हैं, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो आज कोऑपरेटिव मार्केट के लिए आप वफाक को क्यों देख रहे हैं? आप अपनी हमदर्दी करें, आप अपनी हेल्प करें, जो आप कर सकते हैं कर दें। वफाक ने जो करनी है वफाक कर लेगा। असल तो हमारा मकसद पाक सरजमीन पार्टी का जो है वो गरीब आवाम का और शहरियों के हकूक़ के लिए हो रहा है। जब आप देखें कि नेस्ला टावर के ऊपर मसला आया तो सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी स्पीच की, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अपना उन्होंने कहा कि देखें नेस्ला टावर को गिराना, बम से उड़ाना मसला नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये चीफ जस्टिस साहब देखें कि ये काम किसकी वजह से हुआ। ज़ाहिर यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल मीटर भी लगे, गैस के भी लगे, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उन्होंने ये नेस्ला पे लगा दी। तो अगर आपने इसको बम से उड़ाना है तो सबसे पहले आप SBC की बिल्डिंग को और उनके अफसरान को भी साथ वहाँ पे बम से उड़ाया जाए। ये सारी मिली भगत जो SBC में चल रही है, ये पीपल्स पार्टी की मिली भगत से हो रही है। 5,000 रुपये का काम लाखों रुपए में चला जा रहा है। आप एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए जाएं तो SBC के जो अफसरान हैं वो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की रिश्वत रोज़ाना बाजार गर्म है वहाँ पे। तो क्या सिंध हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा? ये शहर से निकलते हैं, इन्होंने कहा कि भाई आप निकलेंगे तो आपको यहाँ से सिंध के बागात और पेरस वाले रोड आपको नजर आएंगे। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने मुझे तो कोई पेरस वाला रोड नजर नहीं आया है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब गए, नस्ला टावर पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की, इसके बावजूद भी नस्ला टावर गिराने के अहकाम जारी हैं, तो वो क्यों नहीं रुक सके? क्या सिर्फ फोटो सेक्शन थे या सिर्फ आवाज़ें ही बुलंद करनी थी? वहाँ गरीब आवाम का अगर मदावा सिर्फ इसी तरीके करना है कि जाके तसल्लियाँ देनी है और काम नहीं करना है। देखिए इस वक्त काम जो है वो हुकूमत का काम है और अदालती जो काम होते हैं हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत में तो पीपल्स पार्टी भी नहीं बोल सकती क्योंकि अदालत का मसला है। लेकिन कहने का ये है कम से कम अगर आप किसी के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, हमदर्दी वाली बात तो कर सकते हैं। एक बात, आज इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास एक काउंसलर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, हकीकत है ना, एक काउंसलर भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कराची की बड़ी पार्टियों में से दूसरे नंबर की, पहले नंबर की पार्टी है। तो आज अगर हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारे पास इख्तियारात भी होंगे तो हम करके दिखाएंगे। आज पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी थी, चलें 2 मिनट के लिए हम नेस्ला टावर को इस तरीके से ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, अदालतों ने एक आर्डर कर दिए कराने के, वो जैसे बनी, क्या पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं था बिल्डिंग कैसे बन रही है? क्या ये अदालतों को मालूमात नहीं थी कैसे बिल्डिंग बनी है? जब ज़िंदगी का सरमाया सारा उन्होंने अपना वहाँ पे लगा दिया, 2 मिनट के लिए गिराने के अहकामात हो गए, तो कम से कम पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत थी, उनके साथ हमदर्दी के तौर पे उनकी मदद करती, उनको कोई ऐसी जगह दे देते, कुछ को ऐसी कोई रिहाइश की बंदोबस्त कर देते, कुछ उनको कैश पैसे दे देते कि आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें। तो कहने का ये है कि सिंध हुकूमत बशमूल PTI की बात कर रहा हूँ, आज अगर सिंध हुकूमत चल रही है तो उसको चलाने में PTI का हाथ है।
और अगर पीटीआई की हुकूमत मरकज़ में चल रही है तो ये पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। ये दोनों नूरा कुश्ती वाली बातें इनकी हो रही हैं। ये आके कहते हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन देखा जाए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के तारिक साहब, बैकअप ये पे खड़े। तो एक बात है, हम चल रहे हैं सियासत की तरफ, रुख हो रहा है हमारा। ये बताइएगा कि महंगाई है, मुस्तफा कमाल साहब ने भी एक ऐलान किया था कि हम महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालेंगे, तो रैली कब निकलेगी? ये तो वादा किए हुए तो 1 महीने से ऊपर हो गया। तो क्या मतलब ये वक्त गुजरता रहेगा और महंगाई में गरीब आदमी दलदल में फंसता रहेगा? अगर ठीक है आप वफाक में नहीं है, सिंध में नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो गरीब आवाम की बात करने आप उठे हैं, तो अब उसका मसला क्या होगा, उसके क्या इक़दाम होंगे? अब देखिए, हमने जब रैलियों को कहा था कि हमने अपनी एक रैली सिस्टम निकालना है, लेकिन रैली सिस्टम इस तरीके से था कि आपने देखा था कुछ दिन पहले हमारा यहाँ से अपना गोलीमार चुरंगी से लेकर अब्दुल्ला चौक सरजानी तक हमारी एक रैली थी। वो रैली, हमारा मकसद रोड ब्लॉक करना नहीं था और लोगों को तकलीफ देना नहीं था, मगर गरीबों के हुकूक के लिए। आप देखें ना, तो आप हमारे, अगर आपने देखी होगी तो हमारे 4-4 फीट के फासले पर गोलीमार चुरंगी से लेकर सरजानी अब्दुल्ला चौक तक हमारे जितने कारकुन थे सब उनके हाथ में बैनर मौजूद थे और अपना एहतजाज करने के लिए, नोट करवाने के लिए खड़े थे। और उसमें मेन जो था वो महंगाई के खिलाफ था। नंबर 2 पे ये, जैसे मिसाल के तौर पे 13 साल की इनकी कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की, महंगाई के साथ ही कह रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी ने, हम तो चलो हुकूमत में नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सक रहे, लेकिन हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम वफाक में हैं और वफाक में जब उनकी सुनाई नहीं हो रही तो अब दूसरी बात यह है कि अगर सिंध में दूध महंगा हो रहा है तो ये वफाक ने महंगा किया। अब कंट्रोल वफाक से इमरान खान साहब आएंगे यहाँ करने के लिए, या अपना हमारे गवर्नर साहब आएंगे, या सदर साहब हमारे आएंगे, अलवी साहब यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो सिंध हुकूमत आपकी है। जब आपके पास किसी चीज़ का आता है तो कहते हैं भाई हमारा सूबाई इख्तियार है, और जब महंगाई पे बात आती है तो आप कहते हैं मरकज़ कंट्रोल करेगा। फिर 13 साल की कारकर्दगी, आज आपने अपने आप की अपनी करप्शन छुपाने के लिए, पीपल्स पार्टी ने अपनी महंगाई, हर चीज़ को देख लें, करप्शन छुपाने के लिए ये छुप रहे हैं पीटीआई के पीछे। अब वो क्या नारा लगा रहे हैं, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। तो हमारा एक मौक़िफ़ ये है कि अगर गो न्याजी गो है 3 साल की कारकर्दगी पे, तो 13 साल की कारकर्दगी पे गो जरदारी गो भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये पीएससी से देखिए कह रहे हैं और पीएससी अपना एक मौक़िफ़ दे रही है, तो आप पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं? देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बात की है, इन्होंने बहुत सारी बातें करी, टावर की भी बात कर ली। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं करी कि कराची के बेटे और सिंध के शहजादे सईद गनी ने जब असेंबली के अंदर आवाज़ बुलंद करी कि जी रेगुलराइज कराया जाए, गरीब आवाम को उनसे छतें नहीं छीनी जाए, तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्यों नहीं उनका फेवर करा? करते हैं ना कि वो ये बोलते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं। सईद गनी साहब ने बहुत अच्छी परफेक्ट बात करी है। और जिन्होंने कराची के अंदर चाइना कटिंगें की, ग्राउंड काटे और बहुत सारे काम किए, उसके हवाले से तो सपोर्ट कौन कर रहा है? अब आप खुद देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ जी रेगुलाइज होना चाहिए, रेगुलराइज तो किसी की छतें नहीं छीननी चाहिए, किसी गरीब को क्या कहते हैं बेघर नहीं करना चाहिए। आप नेस्ले टावर को तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि सईद गनी साहब का स्टेटमेंट, जो सईद गनी साहब ने जो तहरीक भेजी पेश की है वो बिल्कुल सही किया, अवाम के लिए करिए, गरीब आवाम के लिए किए। अच्छा, उसके लिए दूध के लिए कह रहे हैं कि जी 94 वाला 130 और 140 में हो रहा है, ये सिंध हुकूमत इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, महंगाई की वफाक की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर वफाक बार बार पेट्रोल महंगा कर रहा है तो इसमें सिंध हुकूमत तो मुलविस नहीं है। जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिसमें भैंसों का चारा है वगैरह वगैरह, लोगों की तनख्वाहें हैं या लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं, तो हर चीज़ ऑटोमेटिक महंगी होती है। ठीक है, हम तो हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि 94 रुपये दूध बिके, जिसके ऊपर जुर्माने भी किए जाते हैं। लेकिन जब जुर्माने कर दिए जाते हैं या कुछ करते हैं तो फिर कल यही शोर मचाते हैं कि जी इनके एसी डीसी ये जुल्म कर रहे हैं, इनके एसी डीसी ये कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने एक और भी इल्ज़ाम लगाया आप पर कि जब कोरोना वायरस की वबा थी, और ये बात तो सही है कि मार्केट अगर थोड़ी लेट हो गई तो 2-2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों से पूछा कि ये जो जुर्माना कर रहे हो ये रकम किसके पास जा रही है? देखिए, उसकी रसीद दी गई थी। देखिए हाँ, ये तो लोगों को सोचना चाहिए, कह तो लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो लोग जुर्माना कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जुर्माने हुए हैं, बताए ना कि हाँ भाई ये रसीदे जुर्माना हुए हैं। ये देखिए कोई सी भी, मैं खाली सिंध की बात नहीं करूंगा, मैं खाली सिंध की बात नहीं करूंगा, कोई सी भी हुकूमत, कोई सा भी सूबा बगैर क्या कहते हैं वफाक की बनाई हुई SOP NCC वो जो बना है इनका, तो कोविड का डिपार्टमेंट जिसमें असद उमर साहब उसको हेड कर रहे हैं, उनकी बगैर SOP के कोई सा भी सूबा ठीक है, वो वफाक में अहकामात जारी किए, फंडिंग कौन ले रहा है?
रसीद कौन काट रहा है, जुर्माना कौन आयद कर रहा है मार्केटों पे? जुर्माना तो सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदे कर रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट कर रही है ना। वो सिर्फ एक तो वो पैसे कहाँ जा रहे वो हैं? पनिशमेंट देने के लिए 10,000 और 5,000 का टोटल 5,000 नहीं, 5-5 लाख, लाखों में। 3-3 लाख के जुर्माने किए गए। तो कभी आपकी नहीं पीपल्स सर, पार्टी नहीं के सर, लोगों ने 5 पूछा? लाख 3-3 लाख की सर, तो नहीं उस- किए। हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हकीकत है। हकायत से ले लो थोड़ा सा। हकायत मौजूद है। हकायत से बयान कर लो तो अच्छी बात है। वो तो सिंध हुकूमत के पास, लेकिन एसओपी तो फिर बनाने हुकूमत वाला के भाग पैसे कहाँ को है? किसको जवाब दिया? कोई जवाबदारी नहीं आई अभी तक। मार्केट के लोगों ने पूछा कि ये फंड किसके पास है, तो जवाब ही नहीं मिला। कहाँ जवाब नहीं मिला? उनको जवाब देना चाहिए था, उनको लेना चाहिए था, देना जवाब चाहिए देना था। चाहिए चाहिए था, था, लेना लेकिन चाहिए था, ठीक है, दोनों चाहिए चीज़ था, थी। लेकिन जवाब ये देना बात तो चाहिए नहीं था। है, बिल्कुल। ये बात तो नहीं है। लेकिन जब दूध महंगा हो रहा है तो तमाम चीजें जब महंगी हो रही है तो दूध महंगा हो रहा है। अगर तमाम चीजें महंगी नहीं होती तो दूध महंगा नहीं होता। एक मजदा पे बैठने वाला, सफर करने वाला 30 रुपए किराया था, उसको आज 40 रुपए किराया हो गया है। एक पर्सन का सिर्फ 10 रुपए बढ़ने के ऊपर एक आदमी के 10 रुपए बढ़ गए। तो उस टाइम के ऊपर क्यों नहीं, क्या कहते हैं ये लोग ट्रांसपोर्टर? अच्छा चले, ये तो बात होगी, बताएंगे दाल, चीनी, आटा, घी भी महंगा हो गया, तो महंगाई के मुतालिक आप क्या क्यों हुआ? कहेंगे हमारे प्रोग्राम में चलते चलते? सर ये आपने अपने शुरू में खुद ही कहा था कि इमरान खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ जितने भी इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं ये सारे माफियाज बैठे हुए हैं। कोई चीनी तरीन बैठा हुआ है, कोई आटा तरीन बैठा हुआ है, कोई घी तरीन बैठा हुआ है। इसी तरीके से वो महंगाई कर रहे हैं जिस चीज़ को चाहते हैं। पेट्रोल देखे ना, बार बार पेट्रोल महंगा। इतना जुल्म क्यों है, किस जगह पर है इतना जो महंगा हो रहा है? तारिक भाई बताइएगा कि महंगाई के मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि आसमान से बातें कर रही हैं, चीनी, दाल, घी, आटा और मजीद टैक्सेस भी लगते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आवाम को तो न जीने दिया जा रहा है, न मरने दिया जा रहा है। जीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, मरने के लिए कफन के पैसे नहीं है। अगर इस टाइम पेट्रोल देखा जाए, जो रेट कराची में है 143 और 45 समथिंग है ना। अगर 143 रुपये कराची में है तो लाहौर में भी 143 ही है ना। एक बात कह रहा हूँ, तो जब पेट्रोल के रेट कराची में और पंजाब में फिक्स हो सकते हैं तो चीनी के और आटे के रेट क्यों फिक्स नहीं हो सकते? आज आप पंजाब में जाएं, चीनी आपको कितने की मिल रही है, सिंध में कितने की मिल रही है। आटा आप ले लें, पंजाब में कितने के मिल रहे हैं, सिंध में कितने के मिल रहे हैं। दालें आप ले लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये कराची में या सिंध में जो कुछ हो रहा है ये पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना चीनी माफिया, तरीन माफिया, फलाना माफिया, तो जो माफिया उनके साथ बैठे वो आपके साथ भी मौजूद। वो तो एक बात कह रहा हूँ, वो वफाक के कह रहे हैं, पीटीआई की। तो जो उनके साथ बैठे हुए हैं माफिया, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास भी बैठे हुए हैं। शुगर मिलें आप लोगों की भी हैं। फिर दूसरी बात देखी जाए, जैसे कोरोना में मार्केटें बंद हो रही थी तो सिंध की नोटिफिकेशन जारी होता ना सिंध के लिए, तो सिंध में लाड़काना नहीं था, सिंध में जैकबाद नहीं था, सिंध में सिर्फ कराची और हैदराबाद है कि 6 बजे बंद होनी है। तो कहने का ये है कि कराची के साथ, कराची की आवाम के साथ, कराची के ताजरों के साथ सिंध हुकूमत जो है बदसलूकी कर रही है और सौतेली माँ वाला काम कर रही है, जिसके हम एहतजाज करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सोच समझ दे कि कराची की आवाम के लिए कुछ खिदमत करे। पीएसपी वफाकी पार्टी है या कराची की पार्टी है? अभी तक इन बातों से मुझे महसूस तो नहीं हुआ कि वफाकी पार्टी या कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं या ये वही नुमाइंदगी कर रहे हैं पुरानी वाली। देखिए, हम सिर्फ तनकीद इस पे कर रहे हैं। हम सिंध में बैठे हैं और मैं सिंध का और कराची का शहरी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो सहूलतें पंजाब में पंजाब हुकूमत ने दी हुई हैं वो सहूलतें सिंध हुकूमत हम आवाम को भी पहुँचाएँ। पंजाब सूरत में, पानी की सूरत में, बिजली की सूरत में। पंजाब में कराची से भी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये पता चले कि महंगाई आसमान तौर बात करिए और दोनों रहनुमाओं की एक ही बात है कि वफाक को फौरी चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें और रिलीफ फराम करें। और पीएसपी का ये मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर ये कहना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव मार्केट के जो दुकान तबाह हुई है, जली है, उसके लिए कोई रिलीफ का इमदादी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। और डॉक्टर ताहिर खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी 1-2 दिन में बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी दे रही है कोऑपरेटिव मार्केट के लिए। तो ये अच्छी बात है कि कोऑपरेटिव मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको एक रिलीफ मिलेगा। और दोनों रहनुमाओं ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है महंगाई के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि वफाक गरीबों को जीने नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है कि किसी तरीके से गरीबों को रिलीफ मिल जाए। और इसी तरीके से पीएसपी जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है उसकी भी कोशिश है कि यहाँ किसी तरीके से महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। और तारिक साहब ये कहना कि जिस वक्त हमारी पार्टी अगर बरसरे इख्तियार होगी तो यकीनी तौर पर हम महंगाई के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। और पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत कर रही है, यकीनी तौर पर ये भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को डॉक्टर ताहिर खान साहब और पीएसपी तारिक जान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।